खत्म कर दो यार टीम, खुदा का वास्ता इनके ऊपर। ये क्या आपने परफॉर्मेंस किया, 114 रन लिटरली। बांग्लादेश T20 खेल रहा था और हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। अब बांग्लादेश के होम ग्राउंड में जाकर इतनी बेइज्जत हो रहे हो, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। आपके यंग टैलेंट कैसा परफॉर्म करके गए हैं, हम थक गए हैं। हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी है, सुअर है एक्चुअली। आप इन्हें ये कहें, ये इनके लिए सूट भी करता है। तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एक बंदा होता है ना, आहो, वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। नजूमी पहले हाथ देखता है, कहता फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। तो वही साडा वाले ਅਸੀਂ ਹੁਣ यूज्ड टू हो गए हैं। और आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो। लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है, इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो। हमें ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा के मारा है। पाकिस्तान ये मैच हारना डिजर्व करता था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की लात पे लात रख के चीर दी। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। आज तकरीबन 80% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट का मैच नहीं देखा, इस मैच को इग्नोर रखा। वो क्यों देखे जब आपकी टीम हर दफा हारती रहती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला, इससे कमजोर ओपोनेंट क्या होगा। मुश्किल में थे, मतलब 40 पर आपका कोई आउट नहीं था, फिर 74 के ऊपर आपके 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए, 41 पे पहली विकेट गिर रही है। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज है, सब कुछ है, हाइट है, मतलब उसने ये बताया कि आप ये देखो कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर आया बाउंसर पे, उसने रखा, वो 5 आउट कर गया। यार देखो, जो मुझे जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती ना इस वक्त, कि हमारी पेस अटैक दुनिया की बड़ी नामी ग्रामी हुआ करती थी हर लिहाज से, बड़े बड़े हमारे दुनिया के फास्ट बॉलर्स। अब बांग्लादेश के पास इतना तेज बॉलर आ गया जिसको हम मैच नहीं कर सकते, हम जिससे नहीं खेल रहे, यानी कि हद हो गई। बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 10 मिनट की ब्रेक होनी थी क्योंकि पाकिस्तान जल्दी आउट हो गई। 1 घंटा था बांग्लादेश के पास और उन्होंने 1 घंटे में ये टारगेट चेज कर दिया। टोटल 3.5 घंटे में ये वनडे आपका खत्म हो गया। मेरे जहन में तो अब ये भी आइडियाज नहीं आते कि थंबनेल के ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि जितने बुरे वर्ड मैं सोच सकता हूं इनको शर्म दिलाने के लिए, वो लफ्ज अब मेरे दिमाग में नहीं आते। डिक्शनरी खत्म हो गई है कि इनको शर्म आ जाए, इनको हया आ जाए। पता नहीं माइक हैसन रहम कर यार, साडे ते सानू बख्श दे यार, साडे कोलों पैसे ले ला, वापस न्यूजीलैंड चला जा यार, चला जा यार। कुछ काट नजर आनी चाहिए थी, वो तो 6-7 ओवर में ही खत्म हो गया आधा मैच। तो हरीफ भी इतना बड़ा नहीं है, शायद बहुत को, मुझे भी पता है बांग्लादेश अपने घर में बुलाकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह को खपता है, मगर वो टर्निंग ट्रैक बनाता है, ये वैसा ट्रैक नहीं था। उनके फास्ट बॉलर ने विकेट्स लिए। सो बुरी, जिसे बोलते हैं शेमफुल डिफीट कहें या क्या कहें, वो पाकिस्तान को मिला है। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब बांग्लादेश की सीरीज थी, मुझे पता क्यों लगता है ये पाकिस्तान के लिए एक इस तरह की सीरीज ना बड़ी टफ होती है। वो इसलिए होती है, आप जीत जाए तो लोग कहेंगे ओके यार बांग्लादेश जीते हो, हालांकि बांग्लादेश अपने घर में बेहतर क्रिकेट खेलती है। अब 2 प्रॉब्लम है, आप खुदा ना खास्ता सीरीज हारे, एक तो लोग पहले उठे हुए हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। अब वहां पहुंच रही है जहां से उठाना बहुत मुश्किल होगा। माजरत के साथ ये क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचाया है पाकिस्तान क्रिकेट को। और अगर ये हम सीरीज हारते हैं ना, उसका सीधा इंपैक्ट PSL पे आएगा, क्योंकि हफ्ते बाद PSL शुरू हो जानी है। हार्ट ब्रोकन, मतलब एक आम सी सीरीज है, हार जीत को मानी नहीं रखती, मगर कुछ तो खेल हो ना, कहीं कुछ कलर तो नजर आए। अब 40 पे एक कोई आउट नहीं, 41 पे एक आउट हुआ, फिर बाद में पूरी की पूरी लाइन लगी। वो साइकिल स्टैंड की तरह गिरा सारे के सारे, वो क्या और वजह क्या है, पेस बॉल पर रखा, आउट हो गया। अच्छा बॉल हुआ रिजवान को, जो कि वो भी रिजवान की गलती है। रिजवान को सेंटर की बॉल में जब आप बॉल बाहर निकालते हो मिस्टेक होती है, उसकी टांगें नहीं चलती। लेकिन बात यह है कि एक्सपोज हम कहाँ हो रहे हैं, पीछे की बॉल पे, और पूरी टीम 114 पे आउट हो गई। ये तो शुक्र करो उनके कप्तान ने उसके नाहिद राना के 3 ओवर रोक लिए, वरना तो ये तो 114 भी नहीं होते, 100 रन पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। शायद उसने ये सोचा हो कि थोड़ा सा आज ये रमज़ान भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैच थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, वरना जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा, जिसकी उसने 114 रन करवा दिए। तो ये जो सीरीज़ है, जिस तरीके से आज पहला मैच खेला गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं आगे के मैच में ये क्या करेंगे। अब यही अगर टीम सीरीज़ हार जाएगी तो क्या सोचेंगे फिर आप? नहीं यार, ये जो टैलेंट आया है ना नया, ये किसी काम का टैलेंट नहीं है, ये इतना अच्छा टैलेंट नहीं है। हमने तो कोशिश की थी कि जी बाबर आजम को रेस्ट करवा दें, फलाने को रेस्ट करवा दें, नया टैलेंट को हम चांस देते हैं, तो आपका नया टैलेंट तो बिल्कुल बेकार है। मैच खत्म हुआ है ना, अभी सोशल मीडिया पे क्या शुरू हो जाएगा, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है। तो जब बाबर खेल रहा था तो बाबर क्यों है, बाबर क्यों है, उस टाइम ये बातें होती थी। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का। अब ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है अगले मैच में वो फिर नाहिद राना से आएंगे, यही टप्पे रखेंगे, पता नहीं हमारे प्लेयर क्या करेंगे। वो जो लड़का नाहिद, मैंने बोला ना, मैं शो खत्म किया। आप कह रहे हैं कि जो उनके बॉलर्स हैं दैट मेड द डिफरेंस।
बिल्कुल, उनका जो एक दो बॉलर थे उन्होंने सारा फर्क डाल दिया। और एक तो उनका जो दूसरा एक ऑफ स्पिनर था जिसका नाम है जनाब मिराज, उनका एक बॉलर जिसने 3 आउट कर दिए 29 रन देके, और राणा ने 5 आउट कर दिए 24 रन देके। देखिए पेस, मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, पेस का बड़ा फर्क पड़ता है। 144 पे वो गेंद कर रहा था। हमारा कोई लड़का फुटबॉल किसी नए बच्चे का भी अच्छा मजेदार नजर नहीं आया। कि वो तो चले तेज है, लेकिन हमारे बल्लेबाज को खेलना भी तो आना चाहिए 140 प्लस को। नहीं, वो खेल ही नहीं सके। वो जो 22 का T20 का जो माइंड फ्रेम है ना हमारे लड़कों का, कि हमने बस खड़े होकर यूं मार देना, वो मुझे यहाँ नजर आया। यानी कि इससे बड़ी क्या मिसमैनेजमेंट हो सकती है नकवी साहब? आप देखें, सोचें जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी जो क्रिकेट की हमारी तबाही आ रही है ना, वो ये अच्छा सिकंदर, नेक्स्ट मैच के लिए कुछ उम्मीद रखें? क्या टीम सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए तब? अब देखें, इस कहते हैं कि जब खुद का घर कांच का बनाओ तो दूसरों के घर में कभी भी पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि जो हालत अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हो गया है वो बिल्कुल इसी प्रोवर्ब के साथ पूरी तरीके से मैच करता है। जिस टाइम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था, सेमीफाइनल चल रहा था, और जब भारत इतना वन साइडेड मैचेस जीत रही थी इंग्लैंड के सामने, जब इंडिया पहले बैटिंग करते हुए वानखेड़े के अंदर जब 250 रन मार दिए थे, तब पाकिस्तानियों ने रोना धोना चालू कर दिया था। उनके तरफ से बातें फैलने लग गई थी कि भारत तो भाई सिर्फ फ्लैट ट्रैक बनाता है, भारत से फ्लैट पिच बनाता है, फ्लैट पिच पे खेलता है, अगर भारत को कोई भी अगर स्पिन ट्रैक में बुलाता है तो भारत फंस जाता है। आयरनी की बात तो देखो, जब भारत कोलंबो में गया था, जब श्रीलंका के साथ वो मैच हुआ था 15 तारीख को, तो भारत ने 176 रन बनाए थे उस मैच में। उस मैच में जो पार स्कोर था 150 रन थे, 150 रन पार स्कोर था। ऐसे मैदान में भी इंडिया 176 रन वहां पे बनाती है। पाकिस्तान आस पास भी नहीं भटक पाती है, 114 पे ऑल आउट। खुद का यहाँ पे सलवार फटा हुआ है, लेकिन दूसरों के घरों पे ये पत्थर फेंकते। ये है पाकिस्तानी। और फाइनल में भी जब अहमदाबाद में पिच एकदम फ्लैट था, जब भारत पहले बैटिंग करके 250 रन मार दी, तो इनके पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स है, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, इनका रोना धोना चालू हो गया कि जय शाह तो BCCI का बंदा है, जय शाह तो इंडिया का बंदा है, वो जानबूझ के ऐसे फ्लैट ट्रैक बनाता है ताकि भारत को खेलने में आसानी हो। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आता, एक वक्त था जब लोग रोते थे कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिन पिचेस मिलते हैं तो खेलने में मुश्किल होती है, बाहर जाते हैं हम सीना कंट्रीज में तो सीम ज्यादा मिलता है, स्विंग मिलता है, बाउंस मिलता है, साउथ अफ्रीकन कंडीशन में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो खेलने में दिक्कत होता है। जिंदगी में पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ कि कोई फ्लैट पिच को देख के भी रोना धोना कर रहा है, लेकिन यही है पाकिस्तानी। भारत फ्लैट ट्रैक पे खेलता है, फ्लैट ट्रैक पे रन्स बनाता है, इसी वजह से वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन वही फ्लैट ट्रैक पे जब पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने पहला ODI खेलती है, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था, फ्लैट ट्रैक जो ये रो रहे थे, बांग्लादेशियों ने भी बोला कि भाई तुम्हें हराने के लिए हमें कोई भी स्पिन फ्रेंडली पिच बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांग्लादेशियों की आदत है, क्योंकि ये बुलाते अपने घर पे ऑस्ट्रेलिया को, ऐसे बड़ी बड़ी टीम्स को, और स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना के वहां पे उनको फंसा देते हैं। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान जिस तरीके का रोना धोना कर रही थी, बांग्लादेश ने बराबर यहाँ पे फ्लैट ट्रैक बना के परोस दिया पाकिस्तानियों को। और जब वो फ्लैट ट्रैक पे पहले बैटिंग करते तो 40 रन पे कोई विकेट नहीं गिरता, लेकिन फिर 30 ओवर तक 114 पे ऑल आउट हो जाता है। फ्लैट ट्रैक पे कैसे कोई इंसान, कोई टीम, मतलब इतना सेंसलेस गेम प्ले। वो जो इनका मोहम्मद रिजवान है, जो मौलवी, ये प्रैक्टिस सेशन कर रहा था कहीं पे नेट्स में, और इसको जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई इंडिया ने तो बहुत वन साइडेड मैच जीता है वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान तो बहुत खराब खेली है, इंडिया एक तरफ बहुत अच्छा इंप्रूव करते जा रही है और 250 बना रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो मोहम्मद रिजवान कहता है कि भाई मैं तो इंडिया का मैचेस नहीं देखता, मेरे लिए पाप है, इंडिया का मैच देखना मेरे लिए पाप है, ऐसी स्टेटमेंट देता है। और दूसरा बात इसने कहा कि T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान हार के बाहर नहीं हुई है भाई, वो तो रन रेट के चलते बाहर हो गए, और रन रेट जैसी चीज वर्ल्ड कप में कभी नहीं होनी चाहिए, बहुत इनजस्टिस है, अनफेयर है, ये इस मूल्य का माइंडसेट है। इस तरीके के स्टेटमेंट ये जर्नलिस्ट के सामने देता है, और ये फ्लैट ट्रैक के ऊपर पूरी तरीके से ढेर होता है। नाविद राणा नाम का एक यंग फास्ट बॉलर है बांग्लादेश की तरफ से, फ्लैट ट्रैक पे वो बाउंसर पे बाउंसर मारा और हर एक विकेट लेके चला, 5 विकेट उसने निकाले। बेशर्मी की हद यहाँ पे देखो, जब खुद का क्रिकेट इतना ज्यादा एक्सपोज हो रहा पूरी दुनिया के सामने, तो भारत के पीछे उंगली करने की जरूरत नहीं है। शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर और बहुत सारे इनके एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने रोना धोना चालू कर दिया था कि भारत तो भाई क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, कि फ्लैट ट्रैक बना के भारत ही जीतता है, भारत पूरा पॉलिटिक्स को क्रिकेट में घुसेड़ के ले आया। तो भाई तुम लोग क्या करें? बांग्लादेश नंबर 10
आईसीसी रैंक में अगर आप जाके देखो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग, बांग्लादेश नंबर 10 पे आती है और ये भिखारी पाकिस्तान चौथे नंबर पे आती है। लेकिन फिर भी फ्लैट ट्रैक पे इनका एक तरफा हालत खराब हो गया। बांग्लादेश ने 15 ओवर में ये 114 रन चेस कर लिया 2 विकेट के नुकसान पे, और वो भी ये सहीन लंगड़ा, वो अबरार अहमद और भी बाकी सबको रख के वसीम जूनियर जो भी ये लोग खिलाते विलाते रहते हैं, सबको रख के कुटाई की है बांग्लादेश ने। पाकिस्तान को लगा था कि एक यंगस्टर टीम को भेज देंगे तो बांग्लादेश को एक तरफा हरा देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये जो 3 मैच का ओडीआई सीरीज है, बांग्लादेश यहाँ पे पाकिस्तान को 3-0 हराने वाली है। हराएगी नहीं बल्कि पूरी तरीके से जलील करेगी, और क्रिकेट का तो जनाजा निकल जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान का, देख लेना। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक से देख रहे हो तो भाई लोग फॉलो कर लेना। मिलते हैं फिर से ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तो ट्यून इन रहना। बाय बाय।